इंग्लैंड की एक ऐसी राइवलरी जहां सिर्फ फुटबॉल नहीं टकराते हैं हिस्ट्री, आइडेंटिटी और पूरे दो सिटीज का ईगो। न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड या फिर कहें टाइनवेयर डार्बी। ये सिर्फ मैच नहीं होता, ये है वॉर, जॉर्डीज वर्सेस मैकम्स। अब ये डार्बी वापस आ रहा है, तो आज जानते हैं क्यों ये राइवलरी इतनी आइकॉनिक और इम्पोर्टेंट है इन प्रीमियर लीग। सबसे पहली बात, न्यूकासल यूनाइटेड जो क्लब है बेस्ड रिवर टाइन पे, एंड सनडरलैंड विच इज बेस्ड ऑन वियर रिवर, इसीलिए इस राइवलरी का नाम पड़ा टाइन वियर डार्बी। यह राइवलरी वन ऑफ द मोस्ट हीटेड राइवलरीज इन यूरोप है। दोनों ही टीम इस राइवलरी को डोमिनेट नहीं करती है। हिस्टोरिकली स्टैट्स भी इस राइवलरी के बराबर है। दोनों टीम्स ने 54 वर्सेस 54 मैचेस जीते हैं और 50 मैच ड्रॉ करे हैं। और पहला मैच ऑफिशियली 1898 में खेला गया था। तभी से ये राइवलरी हर मैच के बाद इंटेंस होती जा रही है। यह राइवलरी फुटबॉल से पहले से भी शुरू हो चुकी थी, बैक इन इंग्लिश सिविल वॉर डेज। जी हाँ, 1642 के एरा में जब न्यूकासल के लोगों ने इंग्लिश रॉयल फैमिली का साथ दिया और सनडरलैंड के लोगों ने पार्लियामेंट्री साइड चूज की। यह राइवलरी उसी दिन से शुरू हो चुकी थी। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर। 19वीं सेंचुरी 19th सेंचुरी में दोनों सिटीज बिल्डिंग, कोल माइनिंग पे प्राइड लेती थी और यह राइवलरी वहाँ भी बढ़ती गई। दोनों सिटीज में इंटेंस कंपटीशन बन चुका था कि कौन ज़्यादा शिप बिल्ड करेगा, कौन ज़्यादा कोल माइनिंग करेगा, कौन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होगा। यह राइवलरी डे बाय डे हीटेड होती गई। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बारी। दोनों सिटीज इंडस्ट्रियल हब बन चुकी थी और दोनों सिटीज में इंटेंस कंपटीशन था। कौन से लोग ज़्यादा शिप बिल्डिंग करेंगे, कौन शिप कोल माइनिंग में आगे निकलेगा और किसकी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी। यह राइवलरी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक भी हो चुकी थी। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। न्यूकासल यूनाइटेड फैंस जिन्हें हम जॉर्डीज या मैगपाइज के नाम से जानते हैं, और सनडरलैंड फैंस जिन्हें मैकम्स या ब्लैक कैट्स के नाम से जानते हैं। मैकम्स नाम आया वी मेक दैम एंड यू टेक दैम, मीन्स हम बनाते हैं और आप ले जाते हो। यह फ्रेज रिगार्डिंग शिप बिल्डिंग था। तो आप सोच सकते हैं ये राइवलरी कहाँ से इंटेंस शुरू हुई थी। और 1898 में जब पहला मैच खेला गया तो 200 साल की राइवलरी एक फुटबॉल मैच में बदल गई और बन गई वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल राइवलरीज इन इंग्लैंड। इस राइवलरी को समझना हो तो आप एटमॉस्फेयर ऑफ स्टेडियम को देख सकते हैं। एग्रेशन, फाउल्स, रेड कार्ड्स, यहाँ तक कि फैंस जो स्टैंड्स में फाइट करते हैं, जहाँ प्लेयर्स पिच पे फाइट करते हैं, बहुत बार फैंस अरेस्ट हो चुके हैं। और जब टाइनवियर डार्बी खेली जाती है जो कि बेस्ड है नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में, ऑफिसेज में टेंशन, बार्स में फाइट एंड अरेस्ट आर नॉर्मल इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस राइवलरी। सो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में डार्बी डे मतलब pubs fight, social media wars, and office tension. These are normal. It's not a derby match, it's a lifestyle. It's not other derby day, it's a lifestyle of those people based on situated 12 miles apart. जी हाँ, न्यूकासल और संडरलैंड दोनों सिटीज जो ज्योग्राफिकली बहुत क्लोज है, बट मेंटालिटी टोटल अपोजिट। दो शहर जो 12 माइल की दूरी पे स्थित हो और एक दूसरे को इतनी नफरत करते हो। जहां 1898 में इस डार्बी का पहला मैच खेला गया, उस दिन के बाद हर मैच ये राइवलरी इंटेंस होती गई। तो विजिट करते हैं कुछ लेजेंडरी मैचेस को। इस डार्बी का बिगेस्ट विन सनडरलैंड के नाम है, जब 1908 में सनडरलैंड ने न्यूकासल को 9-1 से हराया था। और न्यूकासल ने 2010 में 5-1 से सनडरलैंड को हराया, जहां पे नोलान की हैट्रिक थी। फिर 2013 का वो दौर जहां सनडरलैंड ने लगातार 6 बार ये डार्बी जीत के न्यूकासल फैंस को करारी शिकस्त दी और उन्हें, और 2013 का वो दौर न्यूकासल फैंस के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फिर 2024 में न्यूकासल ने एफए कप में सनडरलैंड को 3-0 से हरा के एफए कप से बाहर निकाल दिया। फिर आता है एक प्रमोशन सनडरलैंड का इस साल प्रीमियर लीग में, और यह दोनों टीमें दिसंबर के महीने में पहला मैच खेलती है। न्यूकासल सनडरलैंड से 1 गोल से हारती है, जो ओन गोल स्कोर्ड बाय निक वोल्टमाडा, और सनडरलैंड प्रमोशन के बाद पहला ही मैच जीत जाती है। बट इस राइवलरी में अभी तक कोई डोमिनेट नहीं किया है, क्योंकि दोनों टीमों ने इक्वल मैच जीते हैं और एक
इक्वल नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉ खेले हैं। और एक ऐसा दौर आया था 8 साल का जब लोगों ने इस राइवलरी को और इस डार्बी मैच को मिस किया था, क्योंकि सनडरलैंड प्रीमियर लीग में नहीं खेल पा रही थी और वह रेलीगेट हो चुकी थी। 2025 के सीज़न में सनडरलैंड फिर प्रमोट होके आई है और एक इस राइवलरी को नया मोड़ दिया अब लेटेस्ट मैच जीत के, जो सनडरलैंड ने अपने होम स्टेडियम ऑफ लाइट में खेला था और न्यूकासल को हराया था 1-0 से। बट इस संडे को न्यूकासल होस्ट करेगा सनडरलैंड को अपने घर सेंट जेम्स पार्क पे, और वह बदला लेना चाहेंगे पिछली हार का सनडरलैंड के हाथों। सनडरलैंड ने जो स्टेडियम ऑफ लाइट में इस सीजन अपने होम पे विन रजिस्टर की थी, न्यूकासल उस ह्यूमिलिएशन को ओवरकम करना चाहेंगे और सनडरलैंड को हराना चाहेंगे और अपने प्रीमियर लीग सीजन में अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करना चाहेंगे। एज अ न्यूकासल फैन, आई एम थ्रू एंड थ्रू जॉर्डी। एज अ न्यूकासल फैन, आई वुड लाइक टू सपोर्ट न्यूकासल। तो जब नेक्स्ट टाइम न्यूकासल और सनडरलैंड मिलते हैं तो याद रखना, ये बैटल सिर्फ 3 पॉइंट्स की नहीं है। ये बैटल है ईगो, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड प्राइड की और डोमिनेंस की। कौन सी टीम्स नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड की सबसे बड़ी टीम है? ये राइवलरी है हिस्टोरिकल, ये राइवलरी है पुरानी बट अनडोमिनेटेड। सो एज अ न्यूकासल फैन, आई होप सेंट जेम्स पार्क में ये हम पिछली हार का बदला लें और अपने इस रिकॉर्ड को अपने नाम करें बाय विनिंग 55 मैचेस वर्सेस 54। सो आप बताएं, आप किसकी साइड हैं और क्या आप न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड डार्बी को वन ऑफ द मोस्ट हीटेड डार्बी इन इंग्लैंड मानते हैं या नहीं? कमेंट्स में बताएं एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द इंडियन जॉर्डी, आउट विद द लैट्स।